बच्चों शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बेसिक लेवल का लेवल 1 का क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहे हैं कि तीन नंबर्स दिए हैं ए बी सी विच आर पॉजिटिव और एस दिया है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये कुछ ट्रायंगल जैसा लग रहा है। ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं ए बी सी और उसी में हम लोग एस का यूज करते हैं विच इज हाफ ऑफ द पैरामीटर। तो फिर आपको इन तीन tan इनवर्स का समेशन चाहिए। अच्छा, ये जो tan इनवर्स है, इन tan इनवर्स में जो अंदर टर्म्स लिखे हुए हैं वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि ट्रायंगल की साइड्स हैं, ऐसे सोच सकते हैं, और उस पर रूट लगाए तो ये सब तो पॉजिटिव ही हैं। अब क्या है कि या तो एक हम ऐसा कर लें कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स या tan इनवर्स x प्लस tan। सबसे पहले मन में ये आ सकता है कि हम लोग क्या करें कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z, इसका समेशन वाला फॉर्मूला लिखें। तो इसके समेशन के फॉर्मूले में लिखने में आपको ये पता होना चाहिए कि x y y z और z x दरअसल क्या है ना। तो ये पता होगा तब आप कर पाएंगे। तो आपको इन दो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उन दो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ऐड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टीडीएस हो जाएगा। हम एक काम करते हैं कि अच्छा, फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप दो tan इनवर्स का जो है उसके समेशन का फॉर्मूला लगा के भी काम चला सकते हैं। तो दो tan इनवर्स का समेशन, उसमें भी फिर झंझट है। उसमें ये पता होना चाहिए कि भाई, अब जैसे आपको ये तो पता चली गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में x और y तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ तक की जानकारी तो हो ही गई है। अब उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं, आपने निश्चित तौर पे पढ़ रखा होगा, आपकी नोटबुक में दिया हुआ रहता है कि ये tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई होगा। ये तब होता है जब एक्स वाई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। और इसी में क्या हो जाता है, पाई का एडिशन कर देते हैं। ये तब होता है जब x इंटू वाई कैसा हो जाए, ये 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो अब क्या है कि अगेन आपको अब तीन का समेशन तो नहीं, लेकिन कम से कम एक्स वाई तो बताना ही पड़ेगा। तो पहले एक काम कर लेते हैं, ये सब जो है साइक्लिक टाइप के लग रहे हैं, तो एक्स इंटू वाई दो का ही करके देखते हैं। अगर उससे कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया कि सब में अप्लाई किया जा सके डायरेक्ट, तो वहां से कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है बच्चों इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आपको एक्स इंटू वाई से निपटना होगा। सो एक्स इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा, दैट वी नीड टू फिगर आउट। तो अगर आप x इंटू वाई करते हैं तो x हो जाएगा रूट के अंदर 2as, नीचे है bc, और यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर 2bs और नीचे है ca। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो बच्चों ऊपर का a और ऊपर का b तो नीचे के ab से कैंसिल हो गया। तो ऊपर आ गया है 2s और नीचे c स्क्वायर है, तो वो c आ जाएगा। तो 2s का सिंपली मीनिंग हो गया a प्लस बी प्लस सी, सारे नंबर पॉजिटिव हैं और नीचे अकेला c है, तो डेफिनेटली ये एक से तो बड़ा ही है। तो एक से बड़ा है मतलब ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल। अच्छा, एक चीज और भी है इस क्वेश्चन में, अगर आप चाहें तो चूंकि ये 2s बाई सी आ गया, तो ऐसी अगर वाई जेड के बारे में सोचोगे तो 2s बाई बी आएगा और एक आएगा 2s बाई ए, तो वहां से भी कर सकते हैं। बट जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि दो को यूज करने से कुछ पाई प्लस या पाई माइनस करके आ जाएगा और वो इससे कैंसिल हो जाता है। एक जनरल पैटर्न है, तो हम तीनों वाला भी यूज कर सकते हैं बच्चों, वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ऊपर वाला, बट हम नीचे वाले से ही करेंगे तो वो आसानी से आ जाएगा। क्योंकि कोई भी दो आप लेके करेंगे तो जो रिजल्ट आता है जनरली वो तीसरे से एलिमिनेट हो जाता है, कुछ पाई या माइनस पाई ऐसा कुछ बचता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो बस अब कुछ बचा नहीं है इसमें, अब थोड़ा सा फटाफट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट था, तो उसमें चूंकि ये x इंटू वाई हम ऐसा समझते हैं कि ये x है और ये है से y, तो ये चूंकि x से बड़ा है तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का नीचे वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो हम काम करेंगे तो लिखेंगे पाई प्लस और tan इनवर्स x प्लस वाई, तो ये हो जाना है रूट के अंदर 2as बाई बी सी, और यहाँ हो जाना है रूट के अंदर 2bs बाई ए सी, और नीचे हो जाना है 1 माइनस एक्स वाई।
तो 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, तो 2as बाई बी सी हो जाएगा, और यहाँ से 2bs बाई ए सी हो जाना है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, और जो आखिरी वाला थर्ड पार्ट है वो एज इट इज ही रहने दिया जाए। तो वो था 2cs और नीचे था ab, और ये सारा कुछ रूट के अंदर है, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है तो ये पाई प्लस tan इनवर्स, अच्छा इसको अगर आप देखें तो √2s ऊपर मतलब दोनों में ही आपको नजर आ रहा है, उसके साथ साथ और देख लेंगे तो √c भी नजर आ रहा है, तो दैट इज द कॉमन पार्ट। अच्छा अंदर देखेंगे तो ऊपर से 2s आपने निकाल लिया है, नीचे से c निकाल लिया है, तो √a/b ऊपर है, और इसके साथ साथ ये √b/a है, ठीक है। और अगर हम नीचे करेंगे तो नीचे देखो क्या हो रहा है, तो नीचे तो अभी हमने करके देखा है कि जो नीचे की x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी, दैट वाज 2s/c। तो यहाँ से 1 माइनस 2s/c कर दीजिए। अब साहब सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये जो दूसरा वाला tan इनवर्स है वो जैसा है वैसा ही चलते रहेगा, तो हमें इसको बस सॉल्व कर लेना होगा। तो अब मैं केवल इसी की बात करूंगा, फिर बाद में डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये लिखा है वैसे ही माइनस आना चाहिए, जनरली ऐसा ही होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो बच्चों अब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि देखो √2s/c तो ठीक है ऊपर, यहाँ से क्या कर लीजिए कि √ab एलसीएम हो जाएगा, तो ये a प्लस बी आ जाना है ऊपर। नीचे की बात कर लेते हैं तो c माइनस 2s आ जाना है, और ये c आ जाना है। तो c में 2s घटा दिए मतलब माइनस ऑफ a प्लस बी हो गया, क्योंकि ये तो a b c का समेशन है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का साइन छूट जाएगा। और इसके अलावा और क्या हो रहा है, अब तो जो बच रहा है वो लिख दीजिए। तो माइनस बाहर आ गया बच्चों, और रूट के अंदर 2s/c है, तो रूट के अंदर 2s/c ऊपर चला जाएगा, तो रूट के अंदर 2cs हो जाएगा, और ये √ab है ही, तो ये देखो वैसे ही आ गया। जो ये लिखा है उसमें जो आर्ग्यूमेंट है वही आर्ग्यूमेंट नेगेटिव के साथ आ गया। तो जनरल ऐसा ही एक्सपेक्टेशन रहता है, प्रोबेबिलिटी हाई रहती है इस तरह से आने की। अब बस सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेंगे तो पाई प्लस और tan इनवर्स है, और माइनस के अंदर है √2cs और नीचे है ab, और प्लस tan इनवर्स के अंदर है √2cs और नीचे है ab। बच्चों चूंकि ये सब सॉल्व करना पड़ा और आपको समझाते हुए सॉल्व करना पड़ता है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, नहीं तो ये सब बहुत आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन। अब क्या है, जैसे हमने इसमें 2 tan इनवर्स का समेशन वाला फॉर्मूला यूज किया है, आप 3 का भी यूज कर सकते थे, उससे भी आपका सेम आंसर आएगा और आसानी से आ जाएगा। क्योंकि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन चूंकि ज़्यादा पड़ती, इसलिए हमने इस रास्ते को चुना, बट वहां से भी आंसर आ ही जाएगा, है ना। डन।